आज हमारी ओर से और मेरा तो बहुत मन आह्लादित है। हिंदू धर्म को लेकर के इतना मन मेरा प्रसन्न संभवतः कम ही बार हुआ है। आज इतिहास एक प्रकार से रचा गया। कल ही चर्चा हो रही थी कि मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है और एक भी हिंदू घर से बाहर नहीं निकला। आज देखिए अभूतपूर्व हुआ है और हमारे जीवन के लिए तो सचमुच अभूतपूर्व कि बंगाल में जहां अकल्पनीय है, कई लोगों ने ट्विटर पर लिखा भी है कि यह बंगाल है, यह उत्तर प्रदेश नहीं है, यह बिहार नहीं है। बंगाल में 5 लाख सनातनी एकत्रित हुए और उन्होंने एक साथ अपने कंठ से गीता का सामूहिक पाठ किया। इसमें सैकड़ों संत, वैरागी, सन्यासी, महात्मा सभी पधारे थे, जिनमें गणमान्य लोगों में हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी वो उपस्थित थे, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी उपस्थित थे और साध्वी रीतम्बरा जी थी। और ये अभूतपूर्व है। 24 घंटे उस घटना के नहीं हुए थे और इतनी बड़ी भीड़, इतना हिंदू समुदाय वो एकत्रित हुआ और मैंने देखा टीवी चैनल पर, तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। और इसको आप इस रूप में देखिए कि अभी थोड़े दिन हुए हैं, मेरे ख्याल से शायद 8 दिन या 9 दिन हुए हैं कि श्री कृष्ण मठ जो कर्नाटक में है वहां लक्ष्य कंठ गीता पाठ हुआ था श्री कृष्ण मठ के द्वारा आयोजित, जिसमें प्रधानमंत्री उपस्थित हुए थे। और उसके बाद देखिए कि वाराणसी में वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में दंडकम प्राणायाम किया है देवव्रत महेश रेखे ने। ये 19 वर्षीय युवक हैं और इन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा, लगन, श्रद्धा का परिचय दिया है और कहते हैं कि 200 वर्ष पूर्व नासिक के कोई सज्जन थे, वेद मूर्ति नारायण शास्त्री, उन्होंने ये पारायण किया था। तो ये धर्म को लेकर के इतना उत्साह और इतनी श्रद्धा कैसे उमड़ गई है, वो समझ से परे है हमारे तो। और ये हमें क्या सिखाता है इनका, रेखे जी का भी, कि जो वैदिक परंपरा में इतना कठिन कार्य किया इन्होंने, कठिन तपस्या की, और कहते हैं कि जितना उन्होंने कंठस्थ किया है उस प्रकार का यदि कंठस्थ करने की क्षमता लोगों में विकसित हो जाए तो आज की जो पढ़ाई है उसको कंठस्थ करना तो दाएं बाएं हाथ का खेल होगा जो उस व्यक्ति ने किया है। तो वेद के प्रति हमारा झुकाव हो, हमारा उसके प्रति अनुराग हो, श्रद्धा हो, तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक सीख होगी। कम से कम जो हिंदू परिवार अपने घर में वेद नहीं रखते हैं वो कम से कम खरीद के उसको रखें, उसको देखें। हमारे बीच वेद के या धर्मशास्त्र के बहुत बड़े अधिकारी विद्वान हैं पंकज जी, वो तो अपने व्याख्यानों में बताते ही रहते हैं, धर्मशास्त्रों का या धर्म विषयों पर बोलते रहते हैं, लेकिन इतना यदि करें तो वो बड़ा अच्छा होगा। तो जो कलकत्ता में आज हुआ है उसको मैं 1-2 मिनट में संक्षेप में बताता हूं, क्योंकि इसका संबंध पुतिन से भी है जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। पुतिन को, व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए थे तो उनको मोदी जी ने भगवत गीता भेंट की थी और एक मुसलमान ने उस पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया की कि उसने कहा कि ये मोदी ने माल दिया है पुतिन को, माल शब्द का प्रयोग किया। आप सोचिए गीता को वो क्या कहता है कि जिसके पास जो माल होता है वो देता है। इस अभद्र भाषा में वो व्यक्ति बोल गया। आज अद्भुत बात यह हुई है कि आज पुतिन जी की फोटो जारी हुई। जब वो भारत से लौट रहे हैं तो अपने वायुयान में उसी गीता पुस्तक को देख रहे हैं और उस चित्र को देख रहे हैं जिस चित्र पर भगवान कृष्ण बैठे हैं रथ पर, अर्जुन बैठे हैं, अर्जुन खड़े हैं और उस चित्र को निहार रहे हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि मोदी जी ने उनको पुस्तक भेंट की और वो उसी को देख रहे हैं। आज कलकत्ता में जो शंखनाद हुआ, जो उद्घोष हुआ और मैंने देखा और सुना तो बड़ा अच्छा लगा कि एक नारा वहां चलता रहा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गीता पाठ घरे घरे।
और आज जो है भगवत गीता के 3 अध्यायों का वहां पर जो है पारायण हुआ है, प्रथम, नवम और अंतिम अध्याय। तो इस प्रकार से हमारे लिए तो बहुत ही प्रसन्नता की बात रही कि ये ऐसा हुआ, जो हमको लगा कि ये अद्भुत है। और 24 घंटे भी नहीं बीते हैं मुर्शिदाबाद की घटना के, और ऐसा उत्साह हिंदुओं में, ऐसा नहीं था कि वो आयोजन अचानक हुआ है। यह आयोजन तो लंबे समय से चल रहा होगा, हमें ज्ञात नहीं था, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि अब बन गई मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखना। और सभी संतों ने, महात्माओं ने बड़े ही बल से, बहुत जोर से उसका प्रखर विरोध किया है, और यह भी कहा है एक स्वर में कि हम सब एकत्रित हो जाएं तो हिंदू राष्ट्र हमसे दूर नहीं।